राधे राधे प्यारे भक्तों, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और मन को थोड़ी देर के लिए खाली कर दो। आज जो शब्द तुम सुनने वाले हो वे तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, वे तुम्हें जगा देंगे। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा दोहक किसी शत्रु से नहीं, मतलब ये अपने से मिलता है। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ होता है तब तक दुनिया तुम्हें घेर कर खड़ी रहती है। मुस्कानें मिलती हैं, मीठी बातें सुनाई देती हैं, अपनापन बरसता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे हाथ खाली हुए उसी दिन लोग भी खाली हो जाते हैं। यही वह क्षण है जहां से मतलबी लोगों की असली पहचान शुरू होती है। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें केवल तब याद करे जब उसे तुम्हारी जरूरत हो, जो तुम्हारी सफलता में शामिल हो लेकिन तुम्हारे संघर्ष में गायब रहे, जो तुम्हारे दुख को सुने लेकिन कभी बांटे नहीं, वह तुम्हारा नहीं है, वह अपने स्वार्थ का साथी है। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यही है। मतलब ये लोग कभी सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, वे पहले विश्वास जीतते हैं, फिर उम्मीदें बनाते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा ऐसे उठाते हैं जैसे वह उनका अधिकार हो। वे तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सहमति। लेकिन सुनो, हर बार चुप रहना शांति नहीं होता। कभी कभी चुप रहना अपने ही आत्मसम्मान को मार देना होता है। मतलबी लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वे तुम्हारी भावनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लेते। तुम टूट रहे हो ये उन्हें दिखता है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए तुम इंसान नहीं, एक साधन हो। और जब साधन काम का नहीं रहता तो उसे फेंक दिया जाता है। यही कारण है कि जीवन में बार बार दुख मिलता है, क्योंकि हम गलत लोगों से उम्मीद बांध लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर मीठा बोलने वाला अपना नहीं होता और हर साथ चलने वाला साथ निभाने वाला नहीं होता। कभी ध्यान देना, मतलब ये लोग तुम्हारे सामने बहुत विनम्र दिखेंगे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी मजबूरी का मजाक बनाएंगे। वे तुम्हें ऊपर उठता देखेंगे तो ताली बजाएंगे, लेकिन गिरते देखेंगे तो चुपचाप हट जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? मतलब ये लोग तुम्हें यह एहसास भी नहीं होने देते कि वे तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इसे अपनापन का नाम देते हैं, रिश्ता कहकर बांधते हैं और जरूरत कहकर निचोड़ लेते हैं। लेकिन जीवन का गीता सार साफ कहता है, जो स्वयं के लिए जीता है वही मतलबी होता है और जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा होता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि मतलबी लोग तुम्हारे जीवन में क्यों आए, प्रश्न ये है कि तुम अब भी उन्हें क्यों जगह दे रहे हो। याद रखना, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं और हर व्यक्ति को समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान ये होता है कि कुछ लोगों से दूरी बना ली जाए, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, बिना नफरत किए, क्योंकि नफरत भी एक रिश्ता है और मतलबी लोग किसी भी रूप में जुड़ाव चाहते हैं। इसलिए शांत रहो, देखो, समझो और फिर खुद को बचाओ। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, उसे उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें केवल तब याद करते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, गलत लोगों के लिए नहीं, सही रास्ते के लिए जियो। और अंत में बस इतना ही, जो तुम्हारे बिना भी खुश है वह तुम्हारा नहीं, और जो तुम्हारे दुख में भी ठहर जाए वही तुम्हारा अपना है। शांत रहो, जागते रहो और मतलबी लोगों की पहचान करके अपने मन की शांति को बचाए रखो। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो, जब तुम हां के साथ कभी कभी ना कहना सीख लेते हो, जब तुम अपनी सीमाएं तय करने लगते हो, तभी कुछ चेहरे अचानक बिगड़ने लगते हैं, तभी कुछ लोग दूरी बनाने लगते हैं और तभी तुम्हें समझ आता है कि वे तुम्हें नहीं, तुम्हारी उपयोगिता को चाहते थे। याद रखना, मतलबी लोग तुम्हें कभी साफ साफ छोड़कर नहीं जाते। वे पहले तुम्हें दोषी महसूस कराते हैं, कहते हैं
तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारे पास समय नहीं। लेकिन सच ये होता है कि अब तुम जाग गए हो। जब तक तुम थकते रहे, देते रहे, समझौते करते रहे, तब तक तुम अच्छे इंसान थे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को प्राथमिकता देनी शुरू की, उसी दिन तुम स्वार्थी कहलाने लगे। कितनी अजीब दुनिया है ना। हाँ, सुनो, जो लोग तुम्हारी अच्छाई से परेशान हो जाएं, समझ लो उन्हें तुम्हारी अच्छाई नहीं, उससे मिलने वाला फायदा चाहिए था। मतलब ये लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, भावनात्मक इंसान को कैसे तोड़ना है। वे तुम्हारी भावनाओं को हथियार बनाते हैं, तुम्हारी मजबूरी को सीढ़ी बनाते हैं, और तुम्हारे भरोसे पर चढ़कर अपने मतलब की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। और जब वे ऊपर पहुंच जाते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत अब नहीं होती। यही कारण है कि अक्सर अच्छे लोग अकेले रह जाते हैं, क्योंकि अच्छे लोग देर से समझते हैं और मतलबी लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि किसे कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन याद रखो, अकेलापन बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जब तुम भीड़ में होकर भी गलत लोगों के बीच घुट रहे हो। अकेले रहकर रो लेना बेहतर है, बजाय इसके कि मतलबी लोगों के बीच मुस्कान उड़कर जीना पड़े। जीवन का यह गीता सार समझ लो, हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता, हर साथ सच्चा नहीं होता, और हर अपनापन अपना नहीं होता। कभी कभी ईश्वर कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर करता है, सजा देने के लिए नहीं, बचाने के लिए। तुमने शायद ये भी महसूस किया होगा, मतलबी लोग तुम्हारी सफलता का श्रेय लेना जानते हैं, लेकिन तुम्हारी असफलता का बोझ कभी नहीं उठाते। वे कहते हैं तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन जब गलत हो जाए तो कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं था। यही उनकी पहचान है। इसलिए अब सीख लो, हर बात दिल पर मत लो, हर आंसू सबके सामने मत बहाओ, और हर राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि मतलबी लोग तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। शांत रहो, मौन में रहो, देखो कौन बिना मतलब भी तुम्हारे साथ है और कौन मतलब खत्म होते ही गायब हो जाता है। यही परीक्षा है, यही जीवन का सच है। और जब तुम ये सब समझ जाओगे ना, तब तुम्हें शिकायत नहीं रहेगी, तब तुम्हें क्रोध नहीं रहेगा, तब तुम्हारे भीतर बस एक शांति होगी, क्योंकि अब तुम जानते हो किसे कितना महत्व देना है। याद रखना, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं। मतलबी लोग बाहर से नहीं आते, वे अक्सर उन्हीं चेहरों में छिपे होते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। और यही वजह है कि उनका दिया हुआ घाव सबसे गहरा होता है। जब कोई अजनबी धोखा देता है तो दुख होता है, लेकिन जब अपना बनकर कोई मतलब निकाल कर चला जाता है तो आत्मा तक हिल जाती है। तुम्हें याद होगा, तुमने कितनी बार अपनी नींद कुर्बान की, अपनी जरूरतें पीछे रखी, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें छोड़ न दे। लेकिन अंत में क्या हुआ? वे फिर भी चले गए, क्योंकि मतलबी लोग कभी तुम्हारे त्याग को नहीं देखते, वे सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता देखते हैं। और जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी कीमत नहीं रहती। ये कठोर सच है, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। याद रखो, जिस रिश्ते में तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े, वो रिश्ता नहीं, एक सौदा होता है। मतलबी लोग सौदा करना जानते हैं, वे भावनाओं की भाषा नहीं समझते, वे सिर्फ फायदा और नुकसान गिनते हैं। तुमने देखा होगा, वे तुम्हारी बात तब सुनते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, लेकिन जब तुम बोलते हो और उन्हें कोई लाभ नहीं दिखता तो वे बहाने बनाने लगते हैं। फोन व्यस्त हो जाता है, समय नहीं मिलता, मन नहीं करता। यही पहचान है, हौल करके जिसे समझना बहुत जरूरी है। और अब एक बहुत गहरी बात सुनो, मतलबी लोगों से सबसे ज्यादा नुकसान
वे लोग उठाते हैं जो दिल के साफ होते हैं, जो जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जो हर किसी में अच्छाई ढूंढते हैं। अगर तुम भी ऐसे हो तो ये बात ध्यान से सुनो। अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने खुद को कमजोर बना देना, अपने ही हाथों खुद को तोड़ देना है। इसलिए सीखो कहाँ दिल खोलना है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ मदद करनी है और कहाँ खुद को रोकना है। गीता सार साफ कहता है, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मतलब ही लोग तुम्हें यह भी महसूस कराते हैं कि गलती तुम्हारी ही है। वे कहते हैं हमने तुम्हें मजबूर थोड़ा ही किया, लेकिन वे ये नहीं बताते कि उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का पूरा फायदा उठाया। दोनों ये मानसिक खेल है और इसमें वही हारता है जो बहुत ज्यादा सहन करता है। इसलिए अब निर्णय लो, हर बार समझौता नहीं, हर बार माफी नहीं, हर बार चुप्पी नहीं। कभी कभी दूरी बनाना क्रूरता नहीं होती, आत्मरक्षा होती है। और ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग तब भी बोलेंगे जब तुम टूट रहे थे और तब भी बोलेंगे जब तुम संभल रहे हो। तो बेहतर है दो लान अपने लिए जियो, अपने मन की सुनो और उन लोगों को खामोशी से छोड़ दो जो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी किसी की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे जागने के लिए है। अब धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हें कम लोग दिखेंगे, आप लेकिन सच्चे दिखेंगे। और यही जीवन की असली जीत है। शांत रहो, मजबूत बनो और मतलबी लोगों की पहचान करके अपने भीतर की शांति कभी मत खोना। याद रखो, मतलबी लोग तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वे ताकतवर होते हैं, वे तुम्हें इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि तुम दिल से सच्चे होते हो। लेकिन ये सच्चाई भी समझ लो, सच्चा होना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब बनती है जब तुम हर बार गलत जगह अपनी सच्चाई लुटाते हो। जीवन में कुछ लोग देखोगे तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें सहारा चाहिए, और कुछ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें सीढ़ी चाहिए। अब फर्क समझना सीखो, सहारा बनने वाले को थामो और सीढ़ी बनाने वाले से चुपचाप दूर हो जाओ। जैसे मतलबी लोग तुम्हारी अच्छाई से जलते भी हैं और उसी अच्छाई से फायदा भी उठाते हैं। वे चाहते हैं तुम अच्छे रहो, लेकिन इतने भी नहीं कि उन्हें जरूरत ना पड़े। कभी ध्यान देना, जब तुम दुखी होते हो तो मतलबी लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तुम मजबूत हो जाते हो तो वही लोग कहते हैं अब तो तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं,